गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम, लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स ऑफ डिजास्टर। कल जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था उसके जस्ट आगे से हम लोग टॉपिक जो है हमारा डिजास्टर का, जो हम लोग डिस्कस किए थे मैनमेड और नेचुरल के बारे में, कौन कौन से डिजास्टर हैं। तो इससे पहले हमने डिजास्टर की डेफिनेशन देखा था और डिजास्टर के अंदर किस तरह के दो टाइप के डिजास्टर होते हैं, आपका मैनमेड और नेचुरल, वो सब डिस्कस कर लिया था। और उसके अंदर हम लोग ने ड्राउट को देख लिया, अर्थक्वेक को देख लिया, लाइटनिंग को देख लिया, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं फॉरेस्ट फायर को भी देख लिया। अब हम आज हमारा जो है सो वही डिजास्टर के अंदर ही है, उसमें हम एलिफेंट अटैक को देखेंगे। तो ये भी आपका एक क्या है, एक तरह का डिजास्टर है। और ये कैसा डिजास्टर है, आपका नेचुरल डिजास्टर है, मतलब एलिफेंट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि मैनमेड भी हो सकता है ये, मतलब मैनमेड भी है एलिफेंट अटैक। क्योंकि आज के सिनेरियो में देखिएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, और हम लोग जो एनिमल्स का जो हाउस है उसके वहाँ पर कटिंग करके अपना घर बना रहे हैं। तो कहीं क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ है वो जो एनिमल्स हैं, पक्षी और डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको हम लोग मैनमेड भी में भी डाल सकते हैं और आपका नेचुरल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। नेचुरल में इस तरह की कि कभी कभी क्या होता है कि हाथी ऐसो जंगल से आ जाते हैं, आपके महुआ का सीजन हो गया, या फिर क्या कहते हैं धान गेहूं का जब सीजन होता है उस समय जंगल से निकल कर हाथी आ जाते हैं खाने के लिए, आते कि नहीं। और महुआ का सुगंध से, उसके फूल से सो हाथी अट्रैक्ट भी होते हैं। तो इसको हम नेचर वाइज भी कर सकते हैं कि यह एक नेचुरल डिजास्टर भी और मैनमेड डिजास्टर भी है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग को थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, हम लोग को खुद सोचना है कि इसको हम किस कैटेगरी में डालें, मैनमेड में डालें या नेचुरल में डालें, या फिर बोथ में जाएगा, दोनों में जाएगा। तो आज वही हम आज एलिफेंट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम आज एलिफेंट को अटैक के बारे में डिस्कस करते हैं और कुछ कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो देखा जाए, झारखंड है जो 133 डेथ इन 2021 टू 2022 बिकॉज ऑफ एलिफेंट अटैक। मतलब 2021 और 22 के बीच में झारखंड में 133 लोगों का मौत हुआ एलिफेंट अटैक की वजह से। और इसमें एवरेज डेथ पर ईयर कितना है, 108 है। और झारखंड में तब लोग देख लिया 133 है, और टोटल एवरेज डेथ पर ईयर कितना है, 108 है आपका झारखंड में। उड़ीसा में कितना है आपका, 112। वेस्ट बंगाल में कितना है, 77। छत्तीसगढ़ में कितना है, 64। और आसाम में कितना है, 63। तो जब आप लिखिएगा डिजास्टर में एलिफेंट अटैक के बारे में, तो आपको कुछ डिफाइन करना है कि हाँ, एलिफेंट अटैक इज ए नेचुरल डिजास्टर और इट कैन ऑल्सो बी अ मैनमेड डिजास्टर। तो मैनमेड कैसे, उसके बारे में बता देना है कि हाँ मैनमेड है कि हम लोग जंगल काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग जानवर लोग का क्या करते हैं, घर को बर्बाद कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं। तो आखिर में जंगल से ये क्या कहते हैं, आपका एलिफेंट बाहर आ रहा है, जीव जंतु बाहर आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये अटैक किया जा रहा है जानवरों के द्वारा। ये सब आपको मेंशन कर देना। और नेचुरल में यही दिखा देना है कि हाँ, महुआ के सीजन में महुआ का फूल से सुगंधित होकर आते हैं, तो जान माल का हानि किया जाता है एलिफेंट के द्वारा। और कुछ कुछ इसमें आप ये भी मेंशन कर दिया कि उन लोगों को कैसे भगाया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं रीजन्स ऑफ एलिफेंट्स और जंबो अटैक, ठीक है। एलिफेंट्स अट्रैक्टेड बाय महुआ फ्लावर्स, जो मैंने बताया आपको वही चीज़ यहाँ मेंशन किया है कि एलिफेंट अटैक का मतलब क्यों करते हैं, रीजन क्या है उसके बिहाइंड, उसके पीछे रीजन क्या है। एलिफेंट्स अट्रैक्टेड बाय महुआ फ्लावर्स कलेक्टेड बाय विलेजर्स, ठीक है। सेकंड क्या, ड्रंक पीपल ऑफन टेंड टू फॉल एज स्लीप नियर फॉरेस्ट एंड वेयर ट्रैम्पल्ड बाय एलिफेंट्स मूवमेंट। मतलब देखते हो कि कुछ ड्रंक पीपल होते हैं जो दारू पीते हैं, वो कहीं भी पीकर सो जाते हैं जंगल एरिया में, जो ज़्यादातर आपको आदिवासी केस में देखेंगे। पश्चिमी सिंहभूम एरिया में ये सब जंगल एरिया में जो भी है, लातेहार से एरिया में लोग पीते हैं, रात को घर ना जाकर रोड पर ही सो जाते हैं। उसमें क्या होता है, हाथी अपना भ्रमण करते रहते हैं, मूवमेंट होते रहता है हाथियों का, तो वो मूवमेंट के समय उनका पैर रखा जाता है, जिसके कारण भी मौत होती है। थर्ड, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, मतलब ये भी पॉइंट दे सकते हैं कि हाँ, इसी कारण ना मतलब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग एंड जिनके कारण जानवर लोग का हैबिटेट क्या हो रहा है, खराब हो रहा है आपका। तो जब उनका हैबिटेट खराब होगा तो वो अपने खाने के लिए, रहने के लिए तो सिटी की ओर मूव करेंगे ही करेंगे।
तो ये एक पॉइंट हो गया माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आप चौथा पॉइंट नोट डाउन कीजिए, लैक ऑफ फूड एंड कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट इनसाइड द फॉरेस्ट आर ड्राइविंग एलिफेंट्स टुवर्ड्स ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब जितना आपको मैं बताया उसी को मैं पॉइंट में लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि क्या ड्रंक पीपल ऑफन टेंड टू फॉल एट स्लीप नियर फॉरेस्ट एंड वेयर ट्रैम्पल्ड बाय एलिफेंट्स मूवमेंट। ठीक है, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के कारण भी ये सब हो रहा है। रीजन जो एलिफेंट अटैक हो रहे हैं, उस माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग समय क्या होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। साउंड के कारण से भी क्या होते हैं, एनिमल का हैबिटेट खराब होता है और वो जंगल से बाहर आते हैं, जिसके कारण ये सब घटना आपका होता है। ठीक है, डिजास्टर होता है, इंसिडेंट। लैक ऑफ फूड एंड कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट इनसाइड द फॉरेस्ट आर ड्राइविंग एलिफेंट्स टुवर्ड्स ह्यूमन सेटलमेंट। वही चीज़ मैं बताया कि लैक ऑफ फूड के कारण, कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट के कारण, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के कारण क्या हो रहा है, वो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब सिटी की ओर मूव कर रहे हैं। और ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, टोटल एलिफेंट्स प्रेजेंट इन झारखंड, ये डेटा है 679 इन झारखंड। झारखंड में भी टोटल संख्या कितना है एलिफेंट का, तो इतना ही है आपका 679 एलिफेंट्स आर प्रेजेंट इन झारखंड। और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है हमारा, प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम एलिफेंट्स अटैक, मतलब क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं बचने के लिए हम एलिफेंट अटैक से। टू मेक पीपल अवेयर, हमें पीपल को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि हाँ आप डिफॉरेस्टेशन मत कीजिए, जंगल को मत काटिए, साउंड पोल्यूशन मत कीजिए, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी में भी स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए। ठीक है, लॉज एंड स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी मेड। टू इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्सनल इमीडिएटली, मतलब जब भी आपका ऐसा अटैक होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, खुद से हीरो नहीं बनना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, कि हम खुद से हाथी के सामने खड़े हो गए और हाथी को भगा रहे हैं, आग लगा कर भगा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना है कि हाँ हमारे एरिया में जंगल से हाथी निकल कर आए हुए हैं और उन्हें भगाना है, तो वो खुद आएंगे और एक्शन लेंगे। मेक वे फॉर हिम इमिडिएटली, मतलब हाथी अगर आते हैं तो हमें उनका रास्ता बाधित नहीं करना, वो जिस जगह जा रहे हैं उनको जाने देना चाहिए, उनके पीछे डंडा लेकर आग लेकर नहीं दौड़ना चाहिए। ठीक है, रास्ता हमें देना चाहिए उनके लिए। रनिंग टुवर्ड्स स्लोप्स, अगर हाथी आप पर अटैक कर देता है, ठीक है, तो आपको कि मतलब किधर भागना चाहिए। आप तो सोचोगे कि हाथी भारी है तो मैं सीधे भागूंगा या चढ़ाई पे चढ़ूंगा तो बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हाथी है सो भले उसका वजन ज़्यादा है पर वो आपसे तेज भागेगा। नोट डाउन कीजिए इसको कि मतलब माइंड में रखिए कि वो तेज भागेगा। तो और चढ़ाई पे भी सोचिएगा, आप चाहेंगे पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो वो आपको बचाव नहीं करेगा, आपको क्या करना है, ढलान की ओर भागना है। ठीक है, तो क्या वही लिखा है मैंने, रनिंग टुवर्ड्स स्लोप, वजन भारी है तो वो क्या करेगा, ढलान पे धीरे धीरे दौड़ेगा, भागेगा। मिक्स रेड चिली पाउडर thoroughly with the burnt mobile and grease and wrap it in a thick rope, मतलब बोला जा रहा है कि आप क्या कीजिए कि रेड चिली जो पाउडर होता है उसको थोरोली मोबिल में मिक्स कर दीजिए और ग्रीस में, और एक थिक रोप में क्या कीजिए आप उसको अपने घर के अगल बगल में, ये नहीं कि मतलब उसको करके आपको खिला देना हाथी को, ऐसा नहीं करना है। अपने थिक मतलब घर के अगल बगल उसको मतलब रस्सी में उसको लपेट करके बांध दीजिए, जिससे मिक्स जो चिल्ली का जो पाउडर का महक होता है ना, हाथी दूर भागता है। और आप क्या कर सकते हो, दूसरा काऊ डंग में भी मिला सकते हैं, कीप इट ड्राई, और उसको अपने अगल बगल घर के बाहर छीट के रखिए तो हाथी का अटैक आप पर नहीं होगा। आप दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, प्लेइंग ड्रम्स, लाइटनिंग फायर्स एंड क्रैकर्स, मतलब आप ये सब जलाइए पर सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद से एक्शन नहीं लेना है, सबसे पहले डिपार्टमेंट को करना है। और आने में अगर देरी होती है तो आप नज़दीक में जाकर उसके नगाड़ा मत बजाइए या फिर क्रैकर्स मत जलाइए, आग मत जलाइए। आप दूर होकर अपने घर के पास ही, मतलब जो आपका डेंजर प्रोन एरिया है उससे बाहर निकल कर जो आपका सेफ जोन एरिया है वहाँ पर आप ये सब स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हम ओवरऑल रिमेनिंग फैक्ट्स। ठीक है, और क्या फैक्ट्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन ईयर 2005 एंड इट इज नोन एज, पीछे देख लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड कब किया गया था इंडिया में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को 2005 में,
एंड इट इज नोन एज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 NDMA एक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपको, और ये पूछ लेगा कि कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो डिजास्टर इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ आपका 2005 में ही, और NDMA एक्ट भी आपका कब बना, 2005 में ही। तो NDMA का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, अब देखिए नीचे उसके अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये कब बना आपका, 2005 में। पूरा डेट क्या आप लिख लीजिए, 25 दिसंबर 2005। 25 दिसंबर आप लिंक कर लीजिए कहाँ, 25 दिसंबर को क्या होता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्या कहते हैं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होता है ना। तो उसी दिन क्या होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी आपका क्या होता है, गठन हुआ था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया, इसके परिणाम स्वरूप ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कब, 27 नवंबर 2006 को, जिसे NDM अथॉरिटी मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेट लेवल पर नहीं है आपका, ये इंडिया लेवल पर हम बता रहे हैं। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मतलब इंडिया लेवल पर। तो और इसका चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको पूछ देता है MCQ में, या फिर मेंस में राइटिंग कीजिएगा तो आपको लिखिएगा तो अच्छा बात, यही सब आपको मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद आप स्टेट डिजास्टर में आइएगा। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब बना आपका, 27 नवंबर 2006 को। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये SDMA कब बना, 27 नवंबर 2006 को ही ये भी बना। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर NDM का, और SDMA का कौन है, चीफ मिनिस्टर है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 9 SDM में। ये सब नोट डाउन कीजिए, ये सब MCQ में एग्जाम में पूछता है, और आंसर राइटिंग में भी आपको मेंशन करना होगा ये सब फैक्ट और डेटा को। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। पूरा एक स्टेट है मान के लिए झारखंड, तो वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता, उसके अंदर भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाया जाता है। ठीक है, तो वही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका भी कब किया गया, 27 नवंबर 2006 को। तो आप देख सकते हैं कि डेट मतलब सभी में लगभग कॉमन है। जैसे जब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना 2005 में बना, NDMA कब बना, 2005 में बना आपका। ठीक है, उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहाँ भी एक्ट है और ये अथॉरिटी है। अथॉरिटी कब बना, 27 नवंबर 2006 को। स्टेट में कब बना, उसी डेट को। डिस्ट्रिक्ट में कब बना आपका, तो सेम 27 नवंबर 2006 को। और इसके चेयरमैन कौन है, होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, या फिर आपका क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर होंगे, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कलेक्टर सब एक ही होते हैं। ठीक है, तो आप दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, तो इसके चेयरमैन यही होते हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, सॉरी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ठीक है, ये कब बना, NDRF देखते हो, कभी कहीं भी आपदा हो गया है या फिर कहीं बाढ़ में, तो NDRF की टीम पहुंचती है, वहाँ पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, बचाने के लिए। तो उसका गठन कब हुआ आपका, 2006 में हुआ। NDRF का गठन कब हुआ आपका, 2006 में। मैं हर एक चीज़ को दो बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड, कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँ यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि जो लिखा हुआ उसको थोरली पढ़ा कर लाइन पे लाइन और निकल जाओ, वैसा नहीं है मैं। इसलिए हर एक चीज़ को मैं दो बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स क्या है आपका, 2006 में बना। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट डेट वही लिखा है 2006। टोटल बटालियन क्रिएटेड अभी तक इसमें कितना है, 8, जिसमें BSF का आपका 2 है, CRPF का 2 है, ITBP का 2 है, और CISF का 2 है। तो सभी को मिला के कितना हो जा रहा है, 8। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं। या फिर अभी आप अच्छा से सुनिए, बाद में वीडियो को आप क्या कीजिएगा, स्लो मोशन में कर कर एक बार देख भी लीजिएगा, सुनते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट अक्टूबर 2000 से, मतलब झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट जो था आपका इस्टेब्लिश कब हुआ, अक्टूबर 2004 में। मतलब ये जो आप देखिए पीछे नेशनल डिजास्टर, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में 2005 में, पर हमारे झारखंड में जो डिजास्टर डिपार्टमेंट है वो 2004 में, 2000 मतलब डिजास्टर जो मतलब आपका ये था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने से पहले ही हमारा क्या था, झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट मतलब बन गया था 2004 में। ठीक है, और इसको फंड अवेलेबल कहाँ से किया जाता है, फंड अवेलेबल डन बाय स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स कॉर्प्स के द्वारा। मतलब कहाँ से अवेलेबल किया जाता है इसको, फंड कहाँ से मतलब मिलता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स
कॉर्प्स के द्वारा, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वाज लॉन्च्ड इन 2009 बाय झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट। मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, जो मतलब प्लान बनाया गया था झारखंड में, वो कब लॉन्च किया गया? 2009 में। बाय किसके द्वारा? झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के द्वारा। ये जो हम यहाँ पे पीछे पड़े आपका यहाँ पर कि ये नहीं दिख रहा है ना आपको, ये जो हम पढ़े आपका झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट, इसी के द्वारा क्या किया गया? 2009 में एक प्लान बनाया गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखे हैं कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वाज लॉन्च्ड इन 2009 बाय झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी JSDMA, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का, ठीक है। ये पहले जो पढ़ाया आपको वो डिपार्टमेंट था, और ये आपका क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया। इसका था आपका 28 मई 2010 को इस्टेब्लिश हुआ। दिस इज ए प्रोविजन ऑफ NDMA एक्ट 14(1), ठीक है। मतलब किस प्रोविजन के तहत बनाया गया झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को? तो NDMA एक्ट 14(1) के थ्रू इसको का गठन किया गया। और इसमें भी मेंबर्स कितने आपके? 9 हैं। उधर भी हम स्टेट डिजास्टर में देखे थे, कितना थे हमारा SDMA में मेंबर? 9 थे। और इसके बारे में पहले ही भी मैंने आपको रूबरू कराया है। श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीपा कंट्रोल्स ऑल डिजास्टर रिलेटेड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम 2007। ये जो आपको स्कीपा ट्रेनिंग देती है डिजास्टर के बारे में, जब आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, DSP बन जाओगे, जैस का पोस्ट पकड़ लोगे, तो यहीं पे आपको ट्रेनिंग जाकर करना पड़ेगा। और इसको याद भी रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका यह है कहाँ पे? आपका रांची में है। अब देखते हैं नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर डिफरेंट डिजास्टर्स, मतलब डिफरेंट डिजास्टर्स के लिए कौन कौन सा नोडल है, ठीक है, बना हुआ है झारखंड में आपका। तो आप देखिएगा, तो सूखा के लिए फॉर ड्राउट बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, जो आप 26 जून 1981 को इसका गठन किया गया था, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का, जो रांची में है आपका। कहाँ पर? काके के पास, ठीक है, फ्लाईओवर के नीचे, वही आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। 26 जून 1981 को इसका क्या हुआ था? एस्टेब्लिश हुआ था, गठन हुआ था। ये किसके लिए? आपका सूखा के लिए। फॉर माइंस डिजास्टर, मतलब जो माइंस में घटना होता है उसके लिए कौन है? ISM धनबाद। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आपका? 1926 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका धनबाद, ISM धनबाद का गठन किया गया था, मतलब बनाया गया था इंस्टीट्यूट को। और इसको IIT का दर्जा कब मिला है आपका? 2016 में मिला था। ये सब मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहा हूँ वो सब आप नोट डाउन कहीं साइड में कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में हेल्प होगा। क्योंकि PT के MCQ में पूछ देता है कि ISM धनबाद का गठन कब हुआ? तो 1926 में। IIT का दर्जा कब मिला इसे? तो 2016 में। ISM का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन ने इसको बनवाया था। अर्थक्वेक का कौन है? BIT मिश्रा रांची है, ठीक है। फ्लड एंड फॉरेस्ट फायर और ड्राउट, तो देखिए फ्लड, फॉरेस्ट फायर और ड्राउट में क्या है? ड्राउट यहाँ पे भी आपका और ड्राउट यहाँ पे भी है। तो JSAC झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची, ठीक है, ये बताता है कि कहाँ पे फ्लड आएगा, कहाँ फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है, अपने मतलब उसके थ्रू बताता है, सैटेलाइट के थ्रू। ड्राउट के बारे में भी पहले से बताता है। 5th सृजन डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक आपका डिपार्टमेंट है। सृजन डिपार्टमेंट किसके लिए? आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ये, ठीक है। जो आपका सृजन डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका वर्क और रोल देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ डिजास्टर, मतलब ये डिजास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। टेकिंग केयर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिजास्टर आउटकम्स, ठीक है, मतलब डिजास्टर जब आएगा उसका आउटकम्स होगा, तो उसके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा उसके बारे में। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर जब आता है तो या फिर आने से पहले उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, या आने के बाद कैसे इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, उसके बारे में भी यह डिसाइड करता है, प्लान बनाता है, ठीक है। झारखंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ठीक है, JSDRF, जैसे हम लोग NDRF देखें उसी तरह झारखंड में क्या है इसका? JSDRF है, झारखंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स। इसका गठन कब हुआ आपका? 2016 में। इट इंक्लूड्स
वन बटालियन ऑफ झारखंड स्टेट फोर्स। मतलब ये जो JFDRF है इसमें आपका क्या कहते हैं, झारखंड के ही जो आपका सशस्त्र बल है उन्हीं में से मतलब जो जो अच्छे अच्छे क्या कहते हैं नौजवान जवान लोग होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है और इस टीम का गठन किया जाता है। तो वही यहाँ पर मेंशन किया है, इट इंक्लूड्स वन बटालियन ऑफ झारखंड स्टेट फोर्स। इंडस्ट्रियल डिजास्टर हेडक्वार्टर, मतलब इसका इंडस्ट्रियल डिजास्टर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेकॉन रांची में है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो भी होगा उसका हेडक्वार्टर कहाँ है मेरा, मेकॉन रांची में। सेकेंड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाइज विथ गवर्नर, आर्टिकल 41 ऑफ NDM एक्ट। मतलब जो भी इस सब इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, ये सब किसके पास रहेगा, कोई भी एक्शन लेने से पहले वो गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। सारा पावर जो आपके झारखंड के गवर्नर होंगे जो प्रेजेंट टाइम में अभी कौन, संतोष गंगवार, तो उन्हीं के पास ये सब सारा पावर रहेगा, वही डिसीजन लेंगे कि क्या क्या स्टेप लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन विच ईयर वाज द झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, इन विच ईयर वाज द झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पब्लिश्ड, 2014 में। ठीक है, और हो सके तो मैं यहाँ से अब आपका MCQ ही होगा, जो जो मतलब प्रीवियस ईयर किया गया है ना और जो मुझे कराया गया है मैं वो सब आपको बता दे रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, बेनिफिट रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा। ये सब आपको कहीं, हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द झारखंड क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान रिपोर्ट 2014 विच इज द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट। 2014 के अनुसार सबसे मतलब सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तब सरायकेला खरसावा था आपका। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अनुसार, ठीक है, सरायकेला खरसावा। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज झारखंड में सबसे पहले बार कब पब्लिश हुआ था, 2014 में। क्लाइमेट जोन, इन इंडिया देयर आर 5 क्लाइमेट जोन। ठीक है, कितने जोन है इंडिया में, 5 है। ठीक है, एंड 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन बाई ICAR। मतलब इंडिया में तो आपका क्लाइमेट जोन 5 है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या है, जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो बताया गया है उसमें बताया गया है कि 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और नीति आयोग के द्वारा क्या बताया गया है, 18 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, बट हमारे झारखंड में कितना है, हमारे झारखंड में 3 क्लाइमेटिक जोन है। तो अकॉर्डिंग टू NIDM रिपोर्ट 3 क्लाइमेटिक जोन प्रेजेंट इन झारखंड। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया में तो 5 है। ठीक है, ICAR के द्वारा कितना है, 15 के में डिवाइड किया गया है, और एग्रो क्या है, नीति आयोग के द्वारा कितना, 18, और हमारे झारखंड में NIDM के द्वारा कितना, 3 क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, और 3 क्लाइमेटिक जोन कौन कौन सा आपका, नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेटिक जोन है आपका। ठीक है, और आपका क्या हो गया, साउथ ईस्ट क्लाइमेटिक जोन हो गया आपका दूसरा, और तीसरा आपका क्या हो गया, आपका साउथ क्लाइमेटिक जोन हो गया। ठीक है, अब कौन कौन सा बताया मैं, नॉर्थ ईस्ट नोट डाउन कर लीजिए क्लाइमेटिक जोन, और साउथ ईस्ट हो गया एंड साउथ क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, यही आपका 3 क्लाइमेटिक जोन है, पूरे झारखंड को कैटेगराइज किया गया है 3 क्लाइमेटिक। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द ब्लॉक लेवल। मतलब जैसे कि स्टेट लेवल पे जो है उसके चेयरमैन कौन होते हैं आपका, जैसे इंडिया लेवल पे जो मानिए तो इंडिया लेवल पे कौन है आपके चेयरमैन, अभी बताया मैंने आपको, NDA में नेशनल डिजास्टर का चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे कौन होते हैं आपके, चीफ मिनिस्टर। तो उसी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते हैं आपके, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, DC होती है, DM होती है, यही सब होती है आपकी। ठीक है, यही सब होते हैं आपके चेयरमैन। और ब्लॉक लेवल पे कौन आता है आपका, तो BDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर कौन होता है आपका, इसका चेयरमैन BDO होता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द विलेज लेवल। अब देखिए विलेज लेवल पे कौन होगा आपका, तो विलेज लेवल पे हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा वो आपका क्या होगा, इसका होगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें आप एक मैप बना लीजिएगा, डायग्राम। सबसे पहले लिख लीजिएगा आप NDMA के नीचे कौन होते हैं इसके चेयरमैन, तो प्राइम मिनिस्टर। SDMA के अंदर कौन होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते हैं, तो DM या DC होते हैं। फिर उसके नीचे ब्लॉक लेवल पे कौन होते हैं, तो BDO होते हैं। BDO और ग्राम लेवल पे फिर कौन होते हैं, तो आपके मुखिया होते हैं, हेड ऑफ द
ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ईयर्स झारखंड स्टेट एक्सपीरियंस सीवियर ड्राउट ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, मतलब सबसे ज़्यादा सूखा कौन कौन से ईयर में देखा गया है। तो देखिए आप इसमें 2010 में क्या होता है आपका, ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स आर इफेक्टेड। 2016 में क्या जो आया था, तो उसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स आर इफेक्टेड। 2016 में 12 जिला ही हमारा इफेक्ट हुआ था, जबकि 2010 में जो आया था उसमें 24 जिला सूखा घोषित किया गया था। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एमसीक्यू है, एड्रेसेस एडेप्टिव कैपेसिटीज ऑफ द कम्युनिटी, कंट्रोल GHG इमिशंस, ग्रीन हाउस गैस, कंट्रोल GHG इमिशन मतलब ग्रीन हाउस गैस, प्रमोट्स एफोरेस्टेशन, अंडरटेक्स प्रोजेक्ट फॉर रीएस्टोरेशन एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के ये जो काम है कौन कौन इसमें से क्या काम करता है, तो यही ना काम करेगा आपका, अंडरटेक्स प्रोजेक्ट फॉर रीएस्टोरेशन एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब डिजास्टर आने के बाद आपका जो जो घटना घटा, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, लॉस ऑफ लाइफ हुआ, तो वो सब क्या करेगा, उसी पे काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिकवर करेगा, रीस्टोर करेगा, उसी पे ना। वो तो ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल तो नहीं करेगा, एफोरेस्टेशन को तो ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है। ये एड्रेसेस एडेप्टिव कैपेसिटीज ऑफ, ये भी उसका काम नहीं है आपका। व्हेन वाज द नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड बाय JAPCC, ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज्ड बाय JAPCC, मतलब कब रिलीज किया गया था JAPCC द्वारा, तो 30 जून 2008। कब, 30 जून 2008 को। इन विच ईयर वाज झारखंड स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट फॉर्म्ड, मतलब बताया ना आपको कि झारखंड डिजास्टर डिपार्टमेंट कब फॉर्म हुआ था, तो 2004 में, जो पीछे डिस्कस किए हम लोग 2004 में। झारखंड डिजास्टर रिलीफ फंड ड्यूरिंग द पीरियड 2015-20 the state of Jharkhand was allocated fund including central and state shares। मतलब इसमें बताना है आपका कि जब झारखंड डिजास्टर रिलीफ फंड जो आया था 2015 इसमें, तो कितना फंड एलोकेट किया गया था, तो कितना 2010 करोड़ रुपया झारखंड के लिए एलोकेट किया गया था, जिसमें आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों का शेयर था, दोनों मिला कर दिया था, ठीक है। The 15th Finance Commission allocated funds for both NDRF and FDRF परसेंटेज में कितना था, 12.5%, ठीक है। झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, कौन होते हैं आपके, झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन कौन है आपके, तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है, तो उसके मुख्य कौन होंगे आपके चेयरपर्सन, चीफ सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, मुख्य सचिव। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को कब लागू किया गया, जो पीछे हम लोग डिस्कस किए, कब लागू किया गया था आपका अध्यक्षता में आपदा NDMA को कब लागू किया गया था, तो 25 दिसंबर 2005 को। बताया ना कि सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3A के तहत कब किया गया, तो 27 नवंबर 2006। मतलब वही राष्ट्रीय, मतलब NDMA का गठन कब किया गया, NDMA का गठन कब किया गया, 27 नवंबर 2006 को, जो पीछे किए थे, ठीक है। वही व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो 27 नवंबर 2006 को। झारखंड राज्य में सर्वाधिक मौतें समान्यतः किस आपदा से होती है, तो तड़ी। पीछे हम लोग देखे थे समथिंग 344 या 314 लोग का क्या हो गया था, लाइटनिंग के थ्रू क्या हुआ था, आपका मर गए थे, डेटा मैंने बताया था ना। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या, किस कारण झारखंड में ये होता है, तो लाइटनिंग के कारण ही सबसे ज़्यादा मौत हुई थी। कितना मौत हुआ था हमारा, 322 मौत हुआ था, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा डिजास्टर का आपका ये ख़त्म हो गया, क्या कहते हैं, जो डिजास्टर था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये टॉपिक आपका है JPSC का PT और मेंस दोनों में, इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्ट्स ऑफ झारखंड, थिंग्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल चेंज एंड इट्स मिटिगेशन एडेप्शन एडेप्शन, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। डिजास्टर लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
तो अगर एग्ज़ाम में आता है डिजास्टर में तो आप एक दो बार वीडियो को देखिएगा, माइंड में पूरा बैठ जाएगा, कहीं कहीं डायग्राम बना दीजिएगा और फिर एक बार आप समझ गए तो फिर खुद से एकदम बस छोटा छोटा डेटा फैक्ट याद करना है कि हाँ एनडीएमए का गठन कब हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन कब हुआ, एसडीएमए का गठन कब हुआ, बस ये सब याद कर लेना है। ड्राउट के बारे में थोड़ा जानकारी, और अगल बगल आप देख ही रहे हो हाथी का क्या आपका उपद्रव है, कैसे कैसे हो रहा है, बस। तो आप अपने बस सराउंडिंग को देखिए, आपके सराउंडिंग के बुक में वही चीज़ लिखा होता है जो आपके सराउंडिंग्स में होता है, और आपको एग्जाम में वही लिखना है जो, और उससे आप जो लिखिएगा तो उससे एग्जामिनर क्या होगा कि हाँ इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत अच्छा है, ये अगल बगल चीज़ का डाल रहा है, ये मतलब बुकिश नॉलेज नहीं है इसके पास, इससे बुकिश नॉलेज से बाहर भी अच्छा नॉलेज है। तो वही सब चीज़ हम लोग लिखना है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड माई लास्ट लाइन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हेल्प मी टू रीच यू। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।